यह कहानी उस औरत की है जो अपने ही घर में रहते हुए हर रोज अदालत में खड़ी थी, जहां जज उसकी माँ की चुप नजरें थीं, समाज की फुसफुसाहट थी और कटघरे में सिर्फ वही थी अदिति, जिसे लोग उसके पति की सजा से पहचानने लगे थे। उसे नहीं, उसके दर्द को नहीं, उसकी बेपसी को नहीं, बस ये कहा गया कि उसका पति जेल गया था इसलिए वह भी दोषी है। ससुराल ने उसे निकाल दिया और मायके में भी वह बोझ बनती चली गई। हर दिन उसे यही एहसास कराया गया कि शर्म उसी के हिस्से आई है और वह बार बार खुद से पूछती रही कि गलती आखिर उसकी कहाँ थी। झूठ को जब रोज दोहराया जाए तो वह सच बन जाता है और अदिति जानती थी कि एक दिन लोगों का प्यार भी बदल जाएगा और तब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसी डर में वह दिन रात भगवान से बस एक ही दुआ मांगती रही कि अनिल वापस आए, उसे अपने साथ ले जाए, क्योंकि टूटे हुए घर में रहकर जिंदा रहना सबसे बड़ा जहर होता है। जब अनिल लौटता है तो घर में सवालों की आंधी उठती है। भाई रोकना चाहता है, चाचा समझाना चाहते हैं, लेकिन अदिति का फैसला पत्थर की लकीर बन चुका होता है। वह जानती है शादी के बाद बेटी पराया धन कहलाती है और परायों पर हक नहीं जताया जाता। वह अनिल के साथ जाने का फैसला करती है। माँ का दिल कांपता है, लेकिन माँ माँ होती है। वह अपने बच्चों का घर बसता देखना चाहती है। उसे लगता है कि जिसने सजा काट ली हो उसे एक मौका मिलना चाहिए। अगर एक बेटा बदल सकता है तो दामाद क्यों नहीं। इस एक फैसले में भरोसा भी है, डर भी है और वह प्रार्थना भी जो हर माँ अपने बच्चों के लिए करती है। उधर घर के दूसरे कोने में एक और कहानी धीरे धीरे सांस ले रही होती है, ईशा और सूरज की कहानी, जहां बीमारी के बीच भी प्यार मुस्कुरा लेता है, कड़वी दवाइयों में भी मीठी चाय का स्वाद ढूंढ लिया जाता है। सूरज की चिंता में ईशा की आंखें नम रहती हैं और सूरज हर छोटी बात में उसे समझाता है कि अधूरा इलाज अधूरी जिंदगी बन जाता है। उनकी बातों में हंसी है, छेड़छाड़ है और एक सपना भी कि वे दोनों साथ साथ आईएएस की तैयारी करेंगे। यह सपना मासूम है लेकिन भारी भी, क्योंकि सूरज के माथे पर एक ऐसा दाग है जो समाज कभी नहीं भूलता। उसके पिता गुलाब सिंह खुद को भाग्य विधाता मानते हैं। सत्ता और अपराध के गठजोड़ में जीते हुए उन्हें लगता है कि हर किस्मत उनकी मुट्ठी में है, लेकिन ईशा उनके सामने खड़ी होकर यह भ्रम तोड़ देती है। मकर संक्रांति के दिन वह ऐलान करती है कि उसका सूरज दिशा बदल चुका है। अब वह गुंडे का बेटा नहीं बल्कि एक आईएएस बनने वाला इंसान है। उसके शब्दों में चुनौती है, गर्व है और वह चोट भी जो एक बेटी अपने पिता से खाकर भी सीधी खड़ी रहती है। वह कहती है कि शादी उसे जानबूझकर एक गलत आदमी से करवाई गई थी, लेकिन अब वही आदमी उसकी ताकत बनेगा। यह सुनकर गुलाब सिंह की सत्ता हिल जाती है। राजनीति के साथी भी उसे आईना दिखाते हैं कि जिस घर पर उसका वश नहीं, वहां वह शहर पर राज करने का सपना कैसे देख सकता है। इसी बीच अदिति के घर की हकीकत सामने आती है, जहां भरोसे के नाम पर जुल्म पल रहा होता है। अनिल की आंखों में जेल की कड़वाहट है और जुबान में जहर। एक छोटी सी बात पर वह अदिति को याद दिलाता है कि उसने जेल में क्या सहा और वह मायके में ऐश करती रही। धमकी देता है कि अगर फिर कभी खाने में कंकड़ मिला तो दांत तोड़ देगा। यह वह पल है जहां कहानी का दर्द बिना आवाज के चीखता है और दर्शक समझ जाता है कि मौका देना और खुद को मिटा देना कई बार एक ही रास्ते पर खड़े होते हैं। उधर ईशा और सूरज अपनी तैयारी की छोटी छोटी खुशियां मनाते हैं। एक पुराने लैपटॉप को पूजा जाता है, सपनों को आरती उतारी जाती है, हंसी के पीछे चिंता छुपी है। सूरज जानता है कि क्रिमिनल का टैग आसानी से नहीं मिटता, एफआईआर का साया अब भी उसके पीछे है और पिता का डर अब भी सामने खड़ा है, लेकिन ईशा का विश्वास उसकी ढाल बनता है। वह कहती है कि चाहे जो हो जाए सूरज को आईएएस बनना ही होगा। यह कहानी यहीं थमती नहीं, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा है। क्या अदिति इस रिश्ते में खुद को बचा पाएगी या भरोसे की कीमत फिर वही चुकाएगी। क्या सूरज अपने अतीत से निकलकर भविष्य लिख पाएगा या पिता की परछाई उसे फिर जकड़ लेगी। और क्या ईशा का प्यार इस लड़ाई में जीत पाएगा या टूट जाएगा। यह कहानी रिश्तों की है, जहां दुआ और डर साथ चलते हैं,
जहां उम्मीद की लौ जलती तो है लेकिन हर पल आंधी का खतरा रहता है। और इसी अधूरे सच के साथ कहानी आपको वहीं छोड़ देती है जहां दिल चाहता है कि अगला कदम अभी दिखे, अगला एपिसोड अभी चले, क्योंकि कुछ जंगें जीत से ज्यादा इंतजार मांगती हैं और कुछ सपने टूटने से पहले और भी तेज चमकते हैं।